Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach genetic codes. हम आज जेनेटिक कोड के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए जेनेटिक कोड है क्या। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को यदि आपको स्टडी करने हैं तो उसके कंसेप्ट को यदि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो पार्ट वाइज जो है कि यदि स्टडी करते हैं तो वह कंसेप्ट हमें ईजी वे में जो है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जेनेटिक कोड है, इसको हम स्टडी करेंगे 3 पार्ट में। पार्ट वन में आपको जेनेटिक कोड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पूरा जो है कि नॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना। और सेकेंड पार्ट में आपको जेनेटिक कोड क्या है इसके बारे में बताया जाएगा कि है क्या रियली में ये। और थर्ड पार्ट में आपको इसके साइलेंट फीचर के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बताया जाएगा आपको, तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा किसके बारे में जो है कि नॉलेज। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जेनेटिक कोड क्या है, तो कुछ डिफिनीशंस है, इसके बताने से पहले हम जानेंगे। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन, जैसे डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, एंड ट्रांसक्रिप्शन, दो ये वर्ड है, रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इस लेसन में मतलब ये लेसन पढ़ा है मॉलिक्यूलर जो है कि बायोलॉजी इसमें, तो ये दो टर्म्स है, रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में इस लेसन में स्टडी करेंगे या किए हैं। ठीक है ना। किए हैं तब भी नहीं करेंगे तभी, कोई उसमें वो नहीं है, बस जानिए क्या है। तो रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, इसमें वन न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। रिप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में, इस दोनों प्रोसेस में न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए और आरएनए, दो न्यूक्लिक एसिड होता है, दोनों का कॉपी होती है। ठीक है ना। रिप्लिकेशन में भी कॉपी होती है और ट्रांसक्रिप्शन में भी कॉपी होती है। तो ड्यूरिंग रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन वन न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लिक एसिड कॉपी करके दूसरे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो इसी ड्यूरेशन हम देखते हैं कि रिप्लिकेशन में क्या होता है भाई। तो रिप्लिकेशन में डीएनए कॉपी टू डीएनए, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अगर न्यूक्लिक एसिड है तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए कॉपी टू एमआरएनए, और ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। लेकिन बोथ प्रोसेस में क्या होती है, एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इन बोथ प्रोसेस अ कॉमन कंसेप्ट आकर्स दैट नोन एज कंप्लीमेंट्रिटी। इन दोनों प्रोसेस में एक कॉमन प्रोसेस होती है, कंप्लीमेंट्रिटी होती है। क्या होती है भाई, कंप्लीमेंट्री, ये वर्ड जो आ रहा है, दोनों प्रोसेस में क्या होती है, कंप्लीमेंट्रिटी होती है। जैसे डीएनए टू डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो उसमें ए टी जी टी ए सी जी, ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनका रिप्लिकेशन होता है। डीएनए टू आरएनए होता है तो इसमें ए यू जी सी, इसमें भी जो है कि इसका होता है, कॉपी होती है। ये जो नाइट्रोजनस बेस है उसका कॉपी होती है ए टी जी। तो डीएनए टू डीएनए में कॉपी होगा तब भी जो है कि कंप्लीमेंट्रिटी होगी, और डीएनए टू आरएनए होगा उसमें भी कंप्लीमेंट्रिटी होती है। मतलब यही जो नाइट्रोजनस बेस है इसका कॉपीड होती है। ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंप्लीमेंट्रिटी, मीन्स इस बेसों का कॉपीड होती है। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा तब भी, और डीएनए से आरएनए का होती है, इसी को कंप्लीमेंट्री होती है। ओके। प्रोटीन इज फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, लेकिन जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, नहीं आपका रिप्लिकेशन नहीं ट्रांसक्रिप्शन,
कौन सा, ट्रांसलेशन। तो ये थर्ड है, आपने जो है कि रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन देख लिया, ये है आपका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन इज फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है किससे, ट्रांसलेशन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है भाई, रिप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में हमने तो वन न्यूक्लिक एसिड कन्वर्टेड टू अदर न्यूक्लिक एसिड, बट ट्रांसलेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर टू पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो जब हम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ट्रांसलेशन में होता क्या है भाई, तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अरे भाई न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, और यह कन्वर्ट होगा किसमें, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, मतलब प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड है। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, और न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ट्रांसलेशन में पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड में, ठीक है। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड, और ट्रांसलेशन में ये कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोटीन। प्रोटीन मतलब पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन नो कम्प्लीमेंट्री एक्सिस्ट। अब इसमें कम्प्लीमेंट्री नहीं होती है, इसमें जो है कि नाइट्रोजनस बेस का कॉपीड नहीं होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन नो कम्प्लीमेंट्री एक्सिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड एमिनो एसिड्स। इसमें था कि कम्प्लीमेंट्री थी, न्यूक्लिक एसिड था, बट इसमें जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड करते, इसमें कम्प्लीमेंट्री नहीं होती है, ठीक है ना। दिस इज द मेन रीजन ऑफ डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड। और यही कारण है, यही रीजन है जिससे कि जेनेटिक कोड का डिस्कवरी हुआ। उसमें तो है कि भाई कम्प्लीमेंट्री होती है, बट इसमें पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब कि न्यूक्लिक एसिड से जब प्रोटीन मतलब कि पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है तो इसमें कम्प्लीमेंट्री नहीं होती है। ताकि में कैसे होता है भाई, तो इसी के लिए जेनेटिक, यही रीजन है जिससे कि जेनेटिक कोड का डिस्कवरी हुआ। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम ये जान गए कि आखिर में जेनेटिक कोड की डिस्कवरी क्यों हुई, क्यों इसका रिक्वायरमेंट हुआ, ठीक है ना। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज जेनेटिक। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या स्टडी करते हैं, तो सेकेंड पार्ट में स्टडी करते हैं कि जेनेटिक कोड क्या है, व्हाट इज जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड एक लैंग्वेज होता है, जेनेटिक कोड एक लैंग्वेज होता है जो 3 नाइट्रोजन बेस से फॉर्म होता है। वो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में कैपेसिटी होती है टू कोड और स्पेशल एमिनो एसिड, ठीक है ना, जिससे कि वो किसी भी एमिनो एसिड को वो क्या करता है, कोड करता है। तो जेनेटिक कोड इज अ लैंग्वेज, यह एक लैंग्वेज है विच इज मेड बाय 3 नाइट्रोजनस बेस। यह लैंग्वेज 3 नाइट्रोजनस बेस से बना होता है, विच हैज कैपेसिटी टू कोड अ स्पेशल एमिनो एसिड, जिसमें किसी भी स्पेशल एमिनो एसिड का कोड करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है उस लैंग्वेज में। तो जेनेटिक क्या कोड क्या है, तो जेनेटिक कोड इज लैंग्वेज, यह एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज बनता किससे है, तो 3 नाइट्रोजनस बेस से फॉर्म होता है, ठीक है ना। और इस लैंग्वेज में कैपेसिटी होती है क्या करने की, तो किसी भी स्पेशल एमिनो एसिड की कॉपी करने की। फॉर एग्जांपल में देखिए एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन, इस 3 नाइट्रोजन बेस से
ये लैंग्वेज बना है कोडान इज अ कोड विच कोड, ये कोडान है 3 लैंग्वेज 3 नाइट्रोजन बेस से कोड करता है किसको, मेथाइनिन इम्यूनो एसिड को कोड करता है। जस्ट लाइक ये है ग्वानिन, यूरेसिल ग्वानिन इज अ कोडान, ये भी ये लैंग्वेज है आपका 3 नाइट्रोजन बेस से फॉर्म है। इसमें भी कैपेसिटी होती है कोड करने का वैलिन इम्यूनो एसिड का। तो जेनेटिक कोड क्या है भाई, यह 3 नाइट्रोजन बेस से बना हुआ एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, क्या किसी भी स्पेशल अमीनो एसिड को कॉपी करने की, ठीक है ना। तो ये कोडान जिसको बोलते हैं, इस लैंग्वेज को 3 जो नाइट्रोजन बेस का जो बना है उसको हम कोडान बोलते हैं, लैंग्वेज को कोडान कहते हैं। तो कोडान इज सीक्वेंस विच सिचुएटेड ऑन mRNA, और यह कोडान 3 नाइट्रोजन बेस से बना हुआ जो लैंग्वेज है कोडान है, ठीक है ना। तो यह सिचुएटेड होता है किस पर भाई, मैसेंजर आरएनए पर, एंड हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और इसमें इस कोडान में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है किस लिए, एमिनो एसिड को कॉपी करने के लिए इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। इसको जो कोडान बना है ये 3 नाइट्रोजन बेस का, तो ये mRNA पे होता है। कोडान इज सीक्वेंस विच सिचुएटेड ऑन mRNA, किस पर सिचुएटेड रहता है यह कोडान, mRNA पर, एंड हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है टू कोड द स्पेशल एमिनो एसिड, यह कोडान एक स्पेशल एमिनो एसिड को कोड करने का इसमें इंफॉर्मेशन होता है, वो भी जेनेटिकली इंफॉर्मेशन होता है कि लीजिए आप इस एमिनो एसिड को कोड कीजिएगा, तो वही जो है कि ये कोडान होता है। ट्रिपलेट कोड, इसको हम ट्रिपलेट कोड कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ट्रिपलेट कोड होता है द कोड विच इज मेड बाय 3 नाइट्रोजनस बेस इज नोन एज ट्रिपलेट कोड। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि यह 3 नाइट्रोजनस बेस से फॉर्म कोड होता है, इसलिए इसको हम ट्रिपलेट कोड कहते हैं। ट्रिपलेट कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रोजनस बेस से बना होता है ये, विच फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड बाय जॉर्ज गेमो, इसको सबसे पहले जॉर्ज गेमो ने फाइंड किया था, एंड कंफर्म बाय नरबर्ग एंड खुराना, नरबर्ग और खुराना ने इसको कंफर्म किया। जॉर्ज गेमो इसको पहले फाइंड किए थे और कंफर्म किसने किया इसको, नरबर्गर एंड खुराना ने इसको कंफर्म कर दिया इस ट्रिपलेट कोड को। अब ये ट्रिपलेट कोड होता क्या है भाई, तो इसमें 3 नाइट्रोजनस बेस का होता ही है, तो ट्रिपलेट कोड फॉर्म 64 कोडान, इस ट्रिपलेट कोड से 64 कोडान का फॉर्मेशन होता है। अब आप सोचेंगे कि 3 है और इससे 64 कोडान का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो एक दिखाते हैं हम आप लोगों को रफली कंसेप्ट। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक ना, 1 एक टर्म ही हो गया फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म, 3 टर्म है ना, यही ट्रिपलेट है, ठीक। और यही ट्रिपलेट जैसे कि यू 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 ये हो गया, तो ऐसे ही जो है कि ट्रिपलेट को 3 टर्म में अरेंज होकर के 64 कोडान का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट कोड इस 1 टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 3 टाइम हो गया, 3 टाइम जो है कि ये अरेंज होकर के, और देखिए 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोड बनाते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं हम ट्रिपलेट कोड, ठीक है। और ये कितने टाइप के बनते हैं ये कोडान, तो 64 टाइप के कोडान का फॉर्मेशन होता है। तो वही कह रहा है कि ट्रिपलेट कोड फॉर्म 64 कोडान इन विच ओनली 61 कोडान कोड्स एमिनो एसिड। अब इस 64 जो फॉर्म होगा इसमें से 61 ही कोडान एमिनो एसिड को कोड करेंगे, और जो 3 होता है वो नहीं कर पाता है।
एंड 3 कोडान इज नोन एज स्टॉप्ड कोडान। जो नहीं कर पाता है उसको स्टॉप्ड कोडान कहते हैं। और नॉनसेंस कोडान और टर्मिनेटिंग कोडान बोलते हैं। तो ये ट्रिपलेट को कोड से कितने कोडान फॉर्म होते हैं? 64 कोडान फॉर्म होते हैं, जिसमें से कि 61 ही एमिनो एसिड को कोड करता है और 3 जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें कोड करने में। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडान। जो 3 बच जाता है उसको स्टॉप कोडान बोलते हैं, या नॉनसेंस कोडान भी इसको हम कह सकते हैं, या इसको टर्मिनेटिंग कोडान भी बोलते हैं। आगे इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में देखिए, UAA इज कॉल्ड ओकर। ये जो होता है बचता है 61, इसमें फर्स्ट है UAA, इसको हम ओकर बोलते हैं। दूसरा है UAG कॉल्ड एम्बर, इसको एम्बर बोलते हैं। और UGA इज कॉल्ड ओपल, इसको ओपल बोलते हैं। तो ये 3 है, 64 में ये 3 आपको मिलेगा टेबल में, जब हम स्टडी करेंगे तो हम लोग को मिलेगा। तो UAA स्टॉप कोडान है। ये सब क्या है? ये स्टॉप कोडान है। तीनों क्या है? ये स्टॉप कोडान है। UAA इसको बोलते हैं ओकर, इसको बोलते हैं UAG एम्बर बोलते हैं, और UGA इसको कहते हैं ओपल। दीज आर स्टॉप्ड कोडान। ये तीनों क्या है? स्टॉप्ड कोडान है। एंड डज नॉट कोड एनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड। और इसमें किसी तरह के अमीनो एसिड के कोड करने की कैपेसिटी इसमें नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये होगा। अब इसी टर्म में आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो अब कैसे हम इस 64 जो कोडान है इसका फॉर्मेशन होता है। तो पहले देखिए भाई, हम आप लोग को बता रहे हैं पहले इस टेबल को बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो रफली कंसेप्ट बताते हैं, कुछ इसमें समझिए कि कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहले आप टेबल बनाइए। पहले 1 कॉलम 2 3 4 ऐसे कॉलम बना लीजिए आप लोग, एकदम आंखें बंद कर, उसमें कुछ नहीं लिखना है। क्या करना है? 4 कॉलम बनाना है। 1 कॉलम 2 3 4 कर दिए पूरे पेज पर। और इधर से को डिवाइड कर दीजिए 1 2 3 4 कर दिए। ऐसे हम एम्प्टी जो है कि ऐसे बना लेंगे हम स्क्वायर में कॉलम। अब देखिए, ये से 1 कॉलम ये अपने बनाया, तो इस साइड का जो कॉलम बन रहा है उसमें लिखिए U फर्स्ट कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में ऐसे जो बन रहा है उसमें लिखिए C, फिर थर्ड कॉलम बनाइए तो इसमें लिखिए A, एक कॉलम हो जाएगा, और इसमें लिख दीजिए G, हो गया UCAG। ऐसे अपने बना लिया। और जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड कीजिए, इसमें भी लिखिए U, फिर ऐसे डिवाइड कीजिए C, फिर ऐसे डिवाइड कीजिए A, और फिर ऐसे डिवाइड कीजिए G। क्लियर? इधर भी UCAG और इधर भी लिख दीजिए UCAG। हर कॉलम में एक एक जो है कि आपका नाइट्रोजनस बेस को लिख देना है। इस साइड वाले में, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में भी 4 कॉलम हो गया ना जी। जैसे एक कॉलम ऐसे बनाए 2 3 4 बना लिए, 4 कॉलम। इसमें लिख दिए, कॉलम में लिख दिए, इस कॉलम के सामने पूरा U, इसमें लिख दिए C, इसमें लिख दिए A, इसमें G। इस तरह से इसे बना लीजिए, और इसमें भी लिखिए UCAG। क्लियर? अब आइए, तो ये फर्स्ट वाले में हो गया आपका रो, ये सेकंड पोजीशन हो गया, और थर्ड पोजीशन में आएंगे तो एक कॉलम में। अब देखिए, अब यहाँ पर जो 4 कॉलम है, 4 कॉलम दिख रहा है ना, तो इधर एक कॉलम में चारों को लिखेंगे UCAG। एक कॉलम में एक नहीं, अब एक कॉलम में चारों को लिखेंगे थर्ड पोजीशन में, फिर दूसरे कॉलम में भी चारों को लिखेंगे, फिर तीसरे कॉलम में भी चारों को लिखेंगे, फिर चौथे कॉलम में भी चारों को लिखेंगे। गौर कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। इधर जो होगा तो एक एक कॉलम में एक एक लिख दिया नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट पोजीशन में, सेकेंड वाले में भी एक एक में लिख दिए। अब थर्ड पोजीशन पर एक कॉलम में चारों को लिखिए, चारों है ना, इन चारों के कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में उन्हीं चारों को, फिर तीसरे कॉलम में भी उन्हीं चारों को, और इसे चौथे कॉलम में भी उन्हीं चारों को। इसको बोलते हैं थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में अलग अलग लिख दिए, सेकंड पोजीशन में अलग लिखिए, थर्ड पोजीशन में। अब देखिए बनता कैसे। अब ये U को उठाइए,
और इसी कॉलम में एक लाइन से यू यू यू, फर्स्ट लाइन यू यू यू, फिर सेकेंड लाइन यू यू यू, थर्ड लाइन यू यू, लिख दिए। तो इस यू को, यूरेसिल को चारों कॉलम में ऐसे क्रम से 1 2 3 4 4 टाइम एक कॉलम लिख दिया ना फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में फर्स्ट लिख दिया यू यू यू, फिर थर्ड वाले में भी यू यू फर्स्ट लाइन, सेकेंड में, चारों में लिख दीजिए। और सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे, तो इस कॉलम से उठाएंगे यू यू यू, इसमें आएंगे तो क्या है सी है ना, तो इसमें सब सी सी सी, इसमें क्या है ए, तो ए ए ए, इसमें क्या है जी, तो जी जी जी, लिख दिए। तो 1 राउंड में पहले तो यू को हम लिख दिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, और सेकेंड राउंड में क्या, अब इस कॉलम में जो है यू है तो यू यू, अब इसमें कॉलम में आएंगे सेकेंड में, सेकेंड पोजीशन वाले को, इसमें सी है तो सी सी सी, इसमें भी ए है तो ए ए ए, इसमें जी है तो जी जी। अब थर्ड पोजीशन पर यहाँ से मिलेंगे यू, तो यहाँ पर यू है ना। तो अब सब में इस लाइन में जितने हैं यू 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 लिख दीजिए। सेकेंड लाइन में आएंगे, ये क्या है सी है, तो सब पर सी 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 लिख दिए। थर्ड में आएंगे तब इसका है ए लिख दीजिए, ठीक है ना। ये जी है तो सब में जी जी लिख दीजिए, ठीक है ना। और सेकेंड में फिर उसी तरह से अब सी है ना, तो पहले फर्स्ट लाइन में सी 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 कर दिए, क्लियर। अब सेकेंड लाइन क्या लेंगे, तो इसमें देखिए यू है तो सेकेंड में यू यू लिख दीजिए। इसमें क्या है सेकेंड लाइन में भाई सी है तो सी सी लिख देंगे, है ना। इसमें ए है तो ए लिख दीजिए, इसमें जी है तो जी जी लिख दीजिए। अब हो गया सेकेंड। अब यहाँ से मिलाइए यू, तो यहाँ थर्ड में यू यू, क्या यहाँ पर यू है तो थर्ड जो पोजीशन देंगे तो सब में यू यू यू। अब आइए सी है ना, तो थर्ड में सी 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 कर देंगे। कितना है, ए है तो यू तक लिख दिए हैं, फिर ए कर देंगे। अब आइए जी है, अरे सी ए यू तो सब में लिखे हैं, यहाँ पर जी 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 जी। तो हर कॉलम का अब इसमें अब कैसे लिख रहे हैं, ए है तो पहले रो में ये ए 4 टाइम, यहाँ भी ए 4 टाइम फर्स्ट पोजीशन में ए फिर ए, बस 4 कॉलम में लिखना है फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन में अब यहाँ से उठाएंगे यू है ना, तो यू यू यू, ये सी है तो सी सी सी, ये ए है तो ए जी है तो जी जी जी, हो गया। अब यहाँ से मिलाते हैं इस लाइन से, अब सब में इस लाइन में यू 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 यू, थर्ड में सी है तो सी सी सी, ऐसे हम पूरे इस टेबल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें यू ए यू जी ए और यू ए जी 3, यू ए जी और यू जी ए, ये स्टॉप कोडान है। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉप कोडान बोलते हैं। यहाँ जो है ना तीनों ये स्टॉप कोडान है। और इसमें यहाँ पर ए यू जी, यह है स्टार्ट कोडान, इसको हम स्टार्ट कोडान बोलते हैं, ठीक है ना। ए यू जी इज स्टार्ट कोडान एंड कोड मिथाइनिन, सो इट हैज डुअल फंक्शन। ये स्टॉप कोडान है और मिथाइनिन इम्यूनो एसिड को कोड भी करता है, मीन्स इसका डुअल नेचर होता है। ये ए यू जी जो स्टार्ट कोडान है इसका डुअल नेचर, क्यों, स्टॉप भी करता है और मिथाइनिन को कोड भी करता है। वन कोडान डज फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, कोड्स फॉर वन कोडान केवल 1 एमिनो एसिड को कोड करता है, मीन्स इट इज अनबिगस एंड स्पेसिफिक, और यह अनबिगस और स्पेसिफिक होता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है ना, जेनेटिक कोड क्या है। और इसके बाद में अब थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट हम लोग अब क्या स्टडी करेंगे, तो साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का साइलेंट फीचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट कह रहा है द कोडान इज ट्रिपलेट। कोडान क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस से फॉर्म होता है। 61 कोडान्स
कोड फॉर एमिनो एसिड्स। तो ट्रिपलेट होता है जिसमें 64 होता है ना, इसमें 61 क्या होता है, एमिनो एसिड कोड करता है। एंड 3 कोडान्स डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। और 61 तो एमिनो एसिड को करता है कोड, लेकिन 3 नहीं करता है। दीज 3 कोडान्स एक्ट एज स्टॉप कोडान। इन 3 कोडान को, 3 कोडान को क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान कहते हैं। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, इट मीन्स दैट, कह रहा है कि यूनिवर्सल होता है, इसका मतलब क्या होता है, जेनेटिक कोड इज अ लाइक बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, मतलब कि सभी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक कोड होता है एक ही टाइप के इम्यूनो एसिड को कोड करेगा, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो या ह्यूमन बीइंग का सेल हो, ठीक है ना। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल मीन्स क्या होगा, मतलब जब जेनेटिक कोड इज लाइक बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग, जो भी कोड होगा इम्यूनो एसिड को कोड करने के लिए तो एक जैसा होता है। जो कोड जेनेटिक कोड मैन में इम्यूनो एसिड को कोड करेगा, वही कोड बैक्टीरिया में भी होता है। उसी इम्यूनो एसिड को बैक्टीरिया में भी कोड करता है और वही कोड मैन में भी इम्यूनो एसिड कोड करता है। फॉर एग्जांपल में देख रहे हैं, एग्जांपल देखिए, एक कोडान है UAA, तो UAA हो जाएगा जेनेटिक कोड है। वुड कोड फॉर फेनिलैनिन, ये फेनिलैनिन एमिनो एसिड को कोड करता है, जो कि बैक्टीरिया एंड ह्यूमन दोनों में सेम होता है। यही कोड बैक्टीरिया में भी फेनिलैनिन को कोड करेगा और ह्यूमन में भी करेगा, इसलिए जेनेटिक कोड को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं। सर्वत्र सभी ऑर्गेनिज्म में यह जो है कि एक ही टाइप के अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। थर्ड, फोर्थ नंबर का है कि जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, देयर इज नो पंक्चुएशन। कह रहे कि कॉमालेस होता है, जेनेटिक कोड होता है वो कॉमालेस होता है। कंटिन्यूअस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, फ्लो करता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता है, कभी रुकता रुक करके नहीं, कंटिन्यूअस। इसीलिए कह रहा है कि जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, ये स्टॉप नहीं होता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस पंक्चुएशन मीन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन गोइंग ऑन कंटिन्यूअस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस जारी रहती है। देयर इज नो ब्रेकिंग, इसमें कहीं स्टॉप या ब्रेकिंग नहीं होती है। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, कॉमालेस होता है। देयर इज नो पंक्चुएशन, इसमें कोई स्टॉपिंग या कॉमा कहीं रुकावट नहीं होती है। और कंटिन्यूअस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, फ्लो करता रहता है, इसीलिए कॉमा लेस होता है। कह रहा है कि AUG इज स्टार्ट कोडान, AUG होता है जो है, इसको स्टार्ट कोडान भी कहते हैं। और ये स्पेशल अमीनो एसिड मिथाइनिन को कोडित भी करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डुअल फंक्शन। तो इस कोडान का डुअल फंक्शन होता है, एक तो स्टार्ट कोडान का भी वर्क करता है और एक स्पेशल एमिनो एसिड मेथाइनिन का जो है कि भी कोड करता है। वन कोडान कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड मीन्स इट इज अनबिगस एंड स्पेसिफिक। कह रहा है कि जो कोडान होता है वो अनबिगस होता है और स्पेसिफिक नेचर का होता है, मतलब कि एक कोडान एक ही टाइप के अमीनो एसिड को कोड करता है, वह किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोडित नहीं करता है। एक कोडान एक ही टाइप के अमीनो एसिड को कोडित करता है, ठीक है ना। इसके बाद है नंबर, कह रहा है कि जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट होता है, मीन्स ओनली वन अमीनो एसिड मे बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान्स। कह रहा है कि जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट, ये डिजेनरेट होता है, मतलब कि एक टाइप के अमीनो एसिड का
फॉर्मेशन कई तरह के कोडान से हो सकता है। जेनेटिक कोड डिजेनरेट मीन्स वन अमीनो एसिड मे बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान्स। एक ही टाइप के कोडान से अमीनो एसिड, एक टाइप के अमीनो एसिड नहीं होता, एक टाइप का अमीनो एसिड 2 से अधिक कोडान से कोडित हो सकता है। बट लेकिन एक्सेप्शन क्या है भाई, ट्रिप्टोफैन एंड मेथियोनिन इज एक्सेप्शन बिकॉज इट इज कॉपीड बाई ओनली वन कोडान। और दो ये अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन एंड मेथियोनिन, ये दोनों अमीनो एसिड केवल एक स्पेशल टाइप के कोडान से ही कोडित होते हैं, लेकिन इसको छोड़कर और जितने भी अमीनो एसिड है वो कई तरह के कोडान से कोडित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जेनेटिक कोड्स, और 3 पार्ट में भाई हम स्टडी करेंगे, आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है ना, कि कैसे इस कंसेप्ट को समझना है, आप लोग को स्टडी करना है, तो मेरी बातों को ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, तो पहले जेनेटिक कोड को जानने के लिए कुछ इसके डिफिनीशंस है उसको जानेंगे, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, इस जो है कि पॉइंट को भी माइंड में हम एब्जॉर्व करेंगे कि आखिर में जेनेटिक कोड की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। फर्स्ट पार्ट में ये जानेंगे, क्या जानेंगे हम, कि जेनेटिक कोड का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ। सेकेंड पार्ट में यह है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और थर्ड पार्ट में हमने स्टडी किया कि इसके साइलेंट फीचर क्या है। ठीक है ना, दैट्स ऑल टुडे।